भगवान शिव कहते हैं कि इन चार लोगों का अपमान करने से मनुष्य बर्बाद हो जाता है। नमस्कार श्रोताओं, भगवान शिव ने बताया कि इन चार लोगों का अपमान कभी मत करना, वरना जीवन भर गरीब ही रहोगे। भगवान शिव जी की यह ज्ञान की बातें जो भी मनुष्य सुन लेता है वह कभी अपने जीवन में गरीब नहीं रहता। श्रोताओं, आज की कहानी हर मनुष्य को अपना हर काम छोड़कर अवश्य ही सुन लेनी चाहिए, ताकि जीवन में कभी गरीबी के दिन नहीं देखने पड़े। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा और कहानी को सुनने से पहले अपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे आप सभी लोगों को हमारा वीडियो सबसे पहले मिले और आप सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहे। श्रोताओं, एक बार की बात है, भगवान भोले बाबा भगवान विष्णु से मिलने के लिए वैकुंठ जा रहे थे। तभी रास्ते में अचानक देव मुनि नारद मिल जाते हैं। देव मुनि नारद भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि हे प्रभु, आज आप बड़े तीव्र गति से जा रहे हैं, किंतु हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के उत्तर देकर आप जाते तो आपकी बड़ी कृपा होती। तभी भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, हम तो बड़े तीव्र गति से जा ही रहे हैं, किंतु आपके प्रश्न यदि मनुष्य के कल्याण हेतु है तो आप अवश्य पूछिए। हम आपके प्रश्नों के उत्तर देकर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। देव मुनि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, यह प्रश्न सभी मनुष्यों के लिए बहुत ही कल्याणकारी और महत्वपूर्ण है। फिर भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक है, आप अपने प्रश्नों को पूछ लीजिए। फिर देव मुनि नारद पूछते हैं कि हे प्रभु, वह कौन से चार व्यक्ति है जिनका हर व्यक्ति को कभी अपने जीवन में अपमान नहीं करना चाहिए। तब भगवान भोले बाबा देव मुनि नारद से कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। जो भी मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान और मन लगाकर सुन लेता है वह भी जान जाता है कि वह कौन से चार लोग हैं जिनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके घर में सदैव क्लेश और बीमारियों का वास बना रहता है और माता लक्ष्मी ऐसे घरों से रूठकर सदा के लिए चली जाती है। देव मुनि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, आप इस कथा को सुनाइए। मैं इस कथा को पूरे मन और ध्यान से सुनूंगा और पृथ्वीलोक पर इसका प्रचार और प्रसार भी करूंगा, जिससे मनुष्यों का कल्याण हो सके। फिर भगवान भोलेनाथ कथा को आरंभ करते हुए कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, चंदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक वृद्ध महिला अपने दो बेटों के साथ रहती थी। उसका पति पहले ही गुजर चुका था और उसके पास केवल दो ही बेटे थे। इस प्रकार उनके परिवार में कुल 3 सदस्य थे। उनके पास खेती भी बहुत कम थी। वह अपने बेटों के साथ मिलकर उस छोटी सी खेती में दिन रात काम करती थी। उनके बेटे बहुत मेहनती थे और उन तीनों का जीवन उस छोटी सी खेती से चलता था। फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, समय के साथ जब उस बूढ़ी माँ के दोनों बेटे विवाह योग्य हो गए तो उस बूढ़ी माँ ने उनकी शादी करवा दी। घर में 2 बहुएं आ गई। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। घर में बहुत प्रेम था और सभी मिलजुल कर रहते भी थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों बहुओं में आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया। कभी किसी बात को लेकर तो कभी किसी बात को लेकर बड़ी बहू छोटी बहू से कहने लगती कि तुम ऐसा करती हो, तुम वैसा करती हो। फिर भगवान भोले बाबा आगे कहते हैं, इन्हीं बातों को लेकर बड़ी बहू भी छोटी बहू से उल्टी सीधी बातें कहती रहती थी और लड़ाई होती रहती थी। एक दिन छोटी बहू को जब मौका मिल जाता है तो वह बड़ी बहू से लड़ बैठती है और कहती है कि तूने घर का यह काम नहीं किया, तूने घर का वह काम नहीं किया। कभी कहती कि तू अपने हिस्से का काम कर, मैं अपने हिस्से का काम करूँगी। कभी कहती कि तू आराम से पड़ी रहती है और मैं पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ। अब यह उनका रोज का काम हो चुका था। वह दोनों बहुएं हमेशा किसी न किसी बात पर आपस में झगड़ती ही रहती थी। बूढ़ी माँ भी उन बहुओं के झगड़ों को देखकर काफ़ी परेशान हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा कि उनके बेटों की पत्नियाँ बहुत झगड़ा करती हैं। उन्होंने इस बारे में अपने बेटों से बात की। बेटों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन उस बूढ़ी माँ ने सोचा, जब हम 3 लोग घर में रहते थे
तो थोड़ी सी जगह में हमारा गुजारा हो जाता था, और अब हम 5 लोग हो गए हैं, इसलिए हमारा घरेलू खर्च पूरा नहीं हो पा रहा है। शायद यही कारण है कि झगड़े हो रहे हैं। इसी वजह से बूढ़ी माँ ने अपने दोनों बेटों से मिलकर कहा कि बेटा, तुम लोग परदेश चले जाओ और कोई नौकरी ढूंढकर पैसे कमाओ, ताकि धन लेकर आ सको और यह झगड़ा खत्म हो सके। क्योंकि जब घर में पैसा आएगा तो ज़रूरतें पूरी होने लगेगी और आपसी लड़ाई रुक जाएगी। अक्सर कहा जाता है कि घर में लड़ाई झगड़े का एक ही कारण होता है, पैसे की कमी। जब व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते हैं, उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी नहीं होती है, तो वह परेशान होने लगता है। दूसरा कारण लड़ाई झगड़े का यह भी होता है कि व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा यदि खाली बैठा रहे तो फिर उसके दिमाग में खुरापात ही चलती रहती है और वह फिर किसी से भी लड़ झगड़ कर ही शांत होता है। और तीसरा कारण है कि जब व्यक्ति ज़्यादा चालाकी करता है, यानी व्यक्ति अपने जिम्मेदारियों से भागता है और अपने हिस्से का काम से जी चुराता है। चौथा कारण है जब व्यक्ति ईर्ष्या करता है। जब कोई दूसरे व्यक्ति को तरक्की करते हुए देखता है और खुद को आगे नहीं बढ़ा पाता है, तो फिर उसे जलन होने लगती है। श्रोताओं, फिर आगे भगवान बोले बाबा देव मुनि नारद से कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, उस बूढ़ी माँ की बातों को सुनकर उनके दोनों बेटों ने अपनी बूढ़ी माँ का सम्मान किया। फिर बूढ़ी माँ से अनुमति लेकर और अपनी अपनी पत्नियों को यह समझा कर कहा कि तुम हमारे ना रहने पर हमारी माँ का ध्यान रखना। मैं पैसा कमाने के लिए प्रदेश जा रहा हूँ। अपनी अपनी पत्नियों से इतना कहकर दोनों भाई प्रदेश कमाने को चले जाते हैं। इधर उनकी दोनों बहुएं अभी भी देवरानी और जेठानी में नहीं बनती थी। एक दिन बड़ी बहू को बूढ़ी माँ ने समझाते हुए कहा, बहू तुम बड़ी हो और वह तुमसे छोटी है। तुम्हारे पति प्रदेश में धन कमा रहे हैं और तुम दोनों यहाँ आपस में झगड़ा कर रही हो। यह उचित नहीं है। वह तुमसे छोटी है, इसलिए उसकी छोटी मोटी गलतियों को तुम सहन करना सीखो। कहा जाता है कि क्षमता और धैर्य रखना बड़ों को शोभा देता है। अगर वह छोटी गलती कर दे तो उसे क्षमा करो और समझाओ, क्योंकि तुम बड़ी हो। जो बड़े होते हैं वे सदैव सम्मान के पात्र होते हैं। अपनी सास यानी उस बूढ़ी माँ की बात को सुनकर बड़ी बहू क्रोधित होकर चिल्लाई और कहने लगी, माँ आप छोटी बहू की वफादारी कर रही है। आप मुझे समझाकर उसे लड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अगर यह बात वह सुन लेगी तो वह और ज़्यादा लड़ेगी और हमें फिर परेशान करेगी। इसका मतलब है कि आप उसे लड़ने का मौका दे रही हो और उसे कुछ नहीं कहती हो। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? पहले बड़े को ही समझाना चाहिए, उसके बाद छोटे को समझाना चाहिए। मैं तुम्हें समझा रही हूँ, फिर छोटी को भी समझाऊंगी। बूढ़ी माँ की बात सुनकर बड़ी बहू ने थोड़ा गुस्सा किया और गुस्से में चली गई। अगले दिन फिर लड़ाई होती है तो छोटी बहू के पास जाकर बूढ़ी माँ समझाती है और कहती है कि देख बहू, वह तुझसे बड़ी है और तुम छोटी हो, फिर ऐसे क्यों झगड़ा कर रही हो? तुम्हारा पति यानी मेरा बेटा तो घर पर नहीं है, वह प्रदेश में कमाने गया है और तुम यहाँ झगड़ा कर रही हो। ये ठीक नहीं है। मोहल्ले और पड़ोसियों के लोग देखकर हम पर हंसते हैं, इसलिए घर में शांति से और प्यार से रहो। जब घर में प्रेम होता है तो धन और समृद्धि अपने आप आती है। छोटी बहू ने सोचा कि अब बूढ़ी माँ बड़ी बहू की पक्ष ले रही है। छोटी बहू कहने लगी, अरे बूढ़ी, तुम ज़्यादा हमें समझाने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारा भी अपमान कर बैठूंगी। मैं जानती हूँ तुम अपनी बड़ी बहू को बहुत चाहती हो और मुझे फूटी आँख से नहीं देख पाती हो। छोटी बहू को भी समझाकर बूढ़ी माँ चली गई और विचार करने लगी कि इन दोनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये दोनों हमारा कहना नहीं मानेगी। इन्हें समझाओ तो ये उल्टा मुझसे ही सवाल करती है, मुझसे लड़ने की बात करती है। फिर बूढ़ी माँ ने विचार किया, इससे तो अच्छा यही है कि अगर अपनी इज्जत बचानी है तो इन्हें समझाना बंद करना होगा। कहते हैं जहाँ अपनी बात की कोई अहमियत ना हो वहाँ बोलने से अच्छा है चुप रहना चाहिए। अगर आप वहाँ बोलने जाएंगे तो आप उनके दुश्मन बन जाएंगे। बूढ़ी माँ सोचने लगी कि मेरी बात किसी को पसंद नहीं आ रही है, उल्टा ये दोनों मुझ पर हावी हो जाती है। अगर किसी दिन हाथ उठा दिया, यदि ये दोनों कभी मुझे मारने लगी तो मैं अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी।
इसलिए उन्हें समझाना मेरे लिए मुश्किल है। अब वो दोनों बहुएं अपनी सास यानी बूढ़ी माँ से बहुत घृणा करने लगती है। कोई भी उनसे खाने के बारे में नहीं पूछता। बूढ़ी माँ को खुद ही रसोई में जाकर खाना लेना पड़ता है। वह बूढ़ी माँ से इतनी नफरत करने लगी कि दोनों बहुएं उसे अपने घर में रखना नहीं चाहती थी। वह सोचती थी कि काश ये बूढ़ी माँ घर से भाग जाए या मर जाए, लेकिन उन्हें ऐसा कोई बहाना नहीं मिल पा रहा था जिससे वह बूढ़ी माँ को घर से बाहर निकाल सके। प्रिय दर्शकों, अगले दिन का सवेरा होता है तो उन्होंने अपनी लड़ाई फिर से शुरू कर दी। तब बूढ़ी माँ ने एक कट्टा उठाया और घास काटने के लिए जंगल में चली गई, क्योंकि कहते हैं व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा अपने कानों से सुनना भी नहीं चाहिए। अगर आप खड़े होकर वह लड़ाई सुनेंगे तो हो सकता है कि आपको बोलना भी पड़ जाए। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि वहाँ से तुरंत निकल जाओ। वृद्ध महिला घास काटने के लिए जंगल में चली गई और शाम को लौटकर घर पर वापस आई। तब तक उन दोनों की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। इसी तरह से जब अगला दिन होता है तो उनकी लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। तब बूढ़ी माँ अपना कट्टा उठाती है और घास काटने के लिए जंगल की ओर निकल जाती है। जब वह बूढ़ी माँ जंगल में घास काट रही थी तभी उसके पास एक विशाल सर्प वहां आ गया। विशाल सर्प को देखकर बूढ़ी माँ भय से कांपने लगी। उसे लगा कि आज उसकी जान नहीं बचेगी और सर्प उसे निश्चित रूप से डस लेगा। भय से कांपती हुई बूढ़ी माँ को देखकर सर्प ने मनुष्य की आवाज में बोलना शुरू किया और कहा, हे माता, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं यहाँ तुमसे अपना दुख साझा करने आया हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान और दुखी भी हूँ। सर्प के मनुष्य की आवाज में बोलने पर बूढ़ी माँ के दिल को कुछ शांति मिली। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा कि सर्प मनुष्य की आवाज में बोल रहा है। फिर बूढ़ी माँ ने पूछा, हे नाग देवता, बताइए आपको क्या परेशानी है। तब नाग कहने लगा कि हे माता, कई दिनों से मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। यदि आप मुझे कुछ खाने को दे दो तो मेरे प्राण बच जाएंगे। मैं बिल्कुल मरने की कगार पर पहुँच चुका हूँ, क्योंकि मैं जिस आश्रम पर रहता था उस आश्रम के जो ऋषि थे अब उनका देहांत हो चुका है। वह एक गाय पालते थे। उस गाय का दूध मुझे प्रतिदिन पिलाते थे और स्वयं भी पीते थे। उसी से मैं जीवित था। लेकिन हमारे पालन करने वाले ऋषि अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। यदि आप मेरे लिए कहीं से भी दूध ला सकी तो यह आपकी बड़ी कृपा होगी। हमारी जान को आप बचा लो और यदि थोड़ा दूध मिल जाए तो हमें पिला दीजिए। फिर आगे भगवान भोले बाबा देव मुनि नारद को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, जब बूढ़ी माँ ने यह सुना तो नाग के दुख को सुनकर उस बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ गए और उससे कहने लगी कि हे नाग देवता, आप चिंता बिल्कुल भी न करें। आज से मैं आपको दूध अवश्य पिलाऊंगी। आप यहीं पर रुको, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। वह बूढ़ी माँ नाग देवता से बात करने के बाद घर पर लौट गई। जैसा कि रोज होता है, दोनों बहुएं देवरानी और जेठानी तैयार होकर आपस में झगड़ने लगी। इसी बीच बूढ़ी माँ सोचने लगी कि किसके घर से दूध लेकर जाऊँ। अगर मैं बड़ी वाली बहू के घर से दूध ले जाती हूँ और उसे पता चल जाएगा तो अब उससे झगड़ने लगेगी, और अगर छोटी वाली के घर से दूध लेकर जाती हूँ और उसे पता चल जाए तो वह भी मुझसे झगड़ने लगेगी। आखिरकार उसने सोचा कि वह एक दिन बड़ी वाली के घर से और एक दिन दूसरी छोटी वाली के घर से दूध लेकर आएगी। इससे उन्हें पता भी नहीं चलेगा और मैं नाग देवता को दूध पिला पाऊंगी। फिर बूढ़ी माँ ने वैसा ही किया। बड़ी वाली बहू के घर से उसने चुपके से थोड़ा सा दूध लिया और दूध को लेकर कट्टे में छिपाकर घास लेने के लिए जंगल में चली गई। तब नाग देवता भी वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि हे माता, मेरे लिए कुछ दूध लेकर आई हो कि नहीं। फिर बूढ़ी माँ कहती है कि हाँ नाग देवता, मैं आपके लिए दूध लेकर आई हूँ। उस बूढ़ी माँ ने तुरंत वह दूध नाग देवता के आगे रख दिया। जब नाग देवता ने दूध पी लिया तब उसके मन को शांति मिली और तब नाग देवता कहने लगे कि हे माता, आपने आज हमारी जान बचा ली। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपकी मदद को जीवन भर याद रखूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। बूढ़ी माँ ने कहा कि हे नाग देवता, मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहती हूँ। उस समय मैं डर के कारण आपसे पूछ नहीं पाई थी, लेकिन अब मैं पूछना चाहती हूँ
कि आप एक सर्प होते हुए भी मनुष्य की आवाज़ में कैसे बोल पा रहे हैं? क्या आप वास्तव में नाग देवता है या कोई और? तब नाग देवता ने उत्तर दिया और कहा कि हे माता, मैं एक श्राप के कारण नाग बन गया हूँ। मैं एक राजा के घर नाग रूप में जन्मा था और मेरे पिता ने मुझे नाग समझकर जंगल में छोड़ दिया था। मेरा श्राप केवल 25 वर्षों का है। मेरी मुक्ति अब ज़्यादा दूर नहीं है। 1 वर्ष के बाद मुझे मेरा मनुष्य का शरीर वापस मिल जाएगा। मैं उस समय का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। नाग देवता ने अपनी कहानी उस बूढ़ी माँ से कही। बूढ़ी माँ को उसकी व्यथा सुनकर उस पर प्यार आ गया। फिर वह रोजाना अपनी बहू के घर से दूध छुपाते छुपाते लाने लगी और नाग देवता को पिलाने लगी। कभी वह दूध बड़ी बहू के घर से लाती तो कभी छोटी बहू के घर से। इस प्रकार वह नियमित रूप से नाग को दूध पिलाने लगी। नाग देवता भी हर रोज उस स्थान पर आते और बूढ़ी माँ के हाथों से दूध पीकर बहुत खुश हो जाते और वहाँ से चले जाते। नाग को ऐसा लगता कि जैसे उन्हें अपनी असली माँ मिल गई हो। श्रोताओं, भगवान भोले बाबा आगे कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, फिर एक दिन क्या हुआ कि बहू ने देखा कि उनका दूध रोजाना कम हो रहा है। उन दोनों बहुओं ने आपस में चर्चा की और एक दूसरे से कहा कि हमारा दूध कोई चुरा लेता है। हमारा दूध कैसे कम हो जाता है? हर दूसरे दिन हमारा दूध कम हो जाता है। बड़ी बहू ने भी कहा, हमारा भी हर दूसरे दिन दूध कम हो जाता है। हमारे दूध को कोई चुरा लेता है, लेकिन दूध चुराने के लिए हमारे घर में कौन आएगा? फिर उन्होंने विचार किया कि केवल बूढ़ी माँ ही रसोई के अंदर जाती है और तो कोई नहीं जा पाता है। फिर हमारे दूध को भला कौन चुरा सकता है? पड़ोसी हमारे घर में आते नहीं है। तब छोटी वाली ने कहा, दीदी, तुम्हारा चोर और मेरा चोर एक ही है। चलिए हम उसे छुप कर देखते हैं। फिर दोनों ने योजना बनाई और छुप कर उन्हें देखने लगी। इधर अगला दिन होता है तो वह बूढ़ी माँ रोज की तरह बड़ी वाली के घर में जाती है और रसोई में घुस जाती है। वे दोनों छुप कर देखती रहती है। बूढ़ी माँ ने बड़ी वाली बहू के घर से दूध लिया और कट्टे में छिपाया और घास काटने के बहाने जंगल को चली गई। इधर बूढ़ी माँ को दूध ले जाते हुए उन दोनों ने देख लिया था। तब छोटी वाली बहू ने कहा, चलो देखते हैं यह बूढ़ी माँ दूध लेकर जंगल में कहाँ जाती है और किसे पिलाती है। खुद पीती है या किसी और को पिलाती है। बूढ़ी माँ जंगल में चली जा रही थी। उसके पीछे पीछे दोनों बहुएं गुप्त रूप से उसे देखने के लिए आगे बढ़ती जा रही थी। जब बूढ़ी माँ उस स्थान पर पहुंची जहाँ पर वह प्रतिदिन घास काटा करती थी और जहाँ वह नाग को अक्सर दूध पिलाया करती थी, इसी बीच दोनों बहुएं दूर से छुपकर देख रही थी कि बूढ़ी माँ के पास एक विशाल और भयंकर सर्प आया है और बूढ़ी माँ उसे दूध पिलाने लगी। सर्प दूध पीने लगा। जब बहू ने देखा कि बूढ़ी माँ उस खतरनाक सर्प को दूध पिला रही है और वह सर्प तो बहुत बड़ा था, ऐसा सर्प उन्होंने कभी नहीं देखा था। सर्प को दूध पीते देखकर वे दोनों घबरा गई। डर के मारे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने कहा, लगता है यह सर्प कोई दैत्य है और यह बूढ़ी माँ भी कोई चुड़ैल लगती है। हमारी सासू माँ तो बिल्कुल नहीं लगती है। कहीं ऐसा न हो कि यह बूढ़ी माँ हमें और हमारे बच्चों को भी खा जाए। आज हम इसे घर में नहीं घुसने देंगे। प्यारे दर्शकों, फिर आगे भगवान भोले बाबा कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, अब तो उन दोनों बहुओं को बहाना मिल गया था। ऐसा निर्णय लेने के बाद वे दोनों बहुएं अपने घर चली गई। इधर बूढ़ी माँ नाग देवता को दूध पिलाती है और घास लेकर अपने घर की ओर चली आती है। घर पर पहुंची तो देखा कि घर का दरवाजा बंद था और दोनों बहुएं लाठी लेकर भीतर खड़ी हुई थी। घर जाकर बूढ़ी माँ ने कुंडी खटखटाई। तब दोनों बहुओं ने दरवाजा खोला। बूढ़ी माँ ने देखा कि दोनों बहुएं अपनी साड़ी अच्छे से बांधी हुई खड़ी है और हाथ में डंडा पकड़ रखा है। बूढ़ी माँ ने देखा कि यह क्या मंजर है, इन दोनों का यह कैसा रूप है, यह हाथ में लाठी क्यों ली हुई है। इस पर बूढ़ी माँ ने पूछा, तुम दोनों ऐसे क्यों खड़ी हो? तो दोनों ने एक साथ जवाब दिया, ऐ बूढ़ी, तू तो एक चुड़ैल है। एक दिन तू हमें खा जाएगी, हमारे बच्चों को भी खा जाएगी, बच्चों को भी मार डालेगी। बूढ़ी माँ ने कहा, अरे बहू, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हारी सास हूँ, कोई डायन नहीं जो तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगी।
अरे तुम्हारे बच्चे तो मेरे पोता पोती है, जो मुझे मेरे बेटों से भी ज़्यादा प्यारे हैं, और तुम ऐसी क्या बातें कर रही हो। तब वह दोनों बहुएं कहने लगी, अरे बूढ़ी, हमें पागल मत बनाओ। हमने तुम्हें देख लिया है, तुम्हें खतरनाक सर्प को दूध पिलाते हुए। तुम हमारे घर से चोरी करके दूध ले जाती हो और उस सर्प को पिलाती हो। वह सर्प कोई राक्षस है और तुम उसके साथ में कोई चुड़ैल या डायन हो। अब हम तेरा विश्वास बिल्कुल नहीं करेंगे। आज के बाद तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम्हें इस घर में हम घुसने नहीं देंगे, और ज़्यादा ज़बरदस्ती की तो यहाँ से फिर जिंदा बचकर नहीं जाओगी। इसलिए अच्छाई इसी में है कि तुम यहाँ से सीधे वापस चली जाओ। तेरा हमसे कोई संबंध नहीं है। बूढ़ी माँ ने दोनों बहुओं को बहुत समझाया। फिर बूढ़ी माँ कहने लगी, तुम लोग जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। यह मेरा घर है और हमें अंदर आने दो। श्रोताओं, फिर आगे भगवान बोले बाबा कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, अब परिणाम यह हुआ कि दोनों बहुओं ने उस बूढ़ी माँ को घर में घुसने ही नहीं दिया। बूढ़ी माँ ने जबरदस्ती की तो बड़ी बहू ने बूढ़ी माँ को एक लाठी मार दी और उससे धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया। रात का समय था और अंधेरा हो चुका था। बूढ़ी माँ अपनी बहू से रोते हुए कहने लगी कि मैं इतनी रात में कहाँ जाऊंगी। बड़ी बहू ने कहा, अब हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, चाहे तुम कहीं भी जाकर मरो। इसके बाद उन्होंने घर का दरवाजा बंद कर दिया। बूढ़ी माँ वहीं पर रोती रही। फिर उसने सोचा, रोने से अब क्या लाभ होगा, वह दोनों दरवाजा नहीं खोलेगी। उसने तय किया कि उसे कहीं और शरण ढूंढनी चाहिए। इसलिए वह रात में ही उस स्थान पर गई जहाँ पर वह आमतौर पर घास काटा करती थी, और उस नाग देवता का इंतजार करने लगी जिसे वह दूध पिलाया करती थी। हालांकि रात को नाग देवता नहीं आए, क्योंकि उनका आना दिन के समय ही होता था। वहाँ एक विशाल बरगद का पेड़ भी था जिसके पास वह बूढ़ी माँ बैठ गई। रात भर वह बरगद के पेड़ के पास बैठी रही और सुबह का इंतजार करती रही। जैसे ही सूरज उगा, वह नाग देवता वहाँ पहुँच गए। जब नाग देवता वहाँ आए, उस समय वह बूढ़ी औरत नहीं दिखाई दी। वह कभी इधर उधर देखता रहा, लेकिन जल्द ही उसकी नज़र पड़ी बरगद के पेड़ के पास वह बूढ़ी माँ रो रही है। नाग तुरंत वहां पहुंचा और पूछा कि हे माता, आपको क्या हुआ? आप क्यों परेशान हो? आप क्यों रो रही हो? बूढ़ी औरत रोते हुए बोली कि हे नाग देवता, मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं तुम्हारे लिए दूध लाया करती थी। वह दूध में अपने बहुओं से छुपा कर लाती थी, लेकिन उन्होंने देख लिया तुम्हें दूध पिलाते हुए, और वह कहती कि मैं चुड़ैल हूँ। वे सोचती है कि मैं उनके बच्चों को और उन्हें मार कर खा जाऊंगी। इसलिए उन्होंने मुझे घर में नहीं घुसने दिया और मुझे घर से बेघर कर दिया। हमारे बच्चे घर पर नहीं है, दोनों बेटे परदेश में नौकरी करने गए हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? नाग देवता को बुढ़िया ने सारी बात बताई। तब नाग देवता कहता है, हे माता, आप घबराओ नहीं और मुझे ही अपना बेटा समझो। आज से मैं आपका बेटा हूँ। नाग की बात सुनकर बुढ़िया बड़ी प्रसन्न हो जाती है। फिर नाग देवता कहते हैं कि आप घबराए नहीं, आप हमारे साथ आइए। इसके पश्चात वह नाग देवता बुढ़िया माता को साथ लेकर घने वन में चला जाता है। आगे आगे नाग देवता चलते हैं और उसके पीछे पीछे वह बुढ़िया चलती है। वे एक विकराल जंगल में पहुंचते हैं जहां नाग देवता बुढ़िया माता को लेकर आते हैं। जहाँ वो आश्रम में दूध पीने जाता था, नाग बुढ़िया को उस आश्रम तक ले जाता है। बुढ़िया पूछती है कि हे बेटा, यह आश्रम किसका है? यह तो बहुत ही सुंदर है। तब नाग देवता कहता है कि माँ, यह आश्रम एक ऋषि महात्मा का था जो अब परमात्मा को प्यारे हो गए हैं। उनका देहांत हो गया है। मैं यहाँ पर ही रहता था और इसी आश्रम में मुझे उन ऋषि ने गाय का दूध पिलाया था। गाय भी यही कहीं आसपास होगी। वह बेचारी भटक रही होगी। अगर वह हमें देख लेगी तो निश्चित ही यहाँ आ जाएगी। कुछ समय पश्चात वह गाय भी वहाँ आ जाती है। गाय के थन दूध से भरे हुए थे। तब नाग देवता कहते हैं कि हे माता, इस गाय का दूध निकालिए और आप भी पी लीजिए, हमें भी पिलाइए। फिर बुढ़िया बैठकर गाय का दूध निकालती है। उसके बाद उस नाग को दूध पिलाती है और स्वयं पीती है।
फिर नाग देवता कहता है कि हे माता, अब आप घबराइए नहीं, आप निश्चिंत होकर इस आश्रम पर रहे। यह गाय हमारे लिए दूध देगी। यह ऋषि मुनि महात्मा की कृपा है। वह अपनी कृपा छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। ऋषि महात्मा की कृपा से यहाँ अन्नपूर्णता का वास रहता है। यहाँ पर रहने वाले को किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होती है। खाने पीने की हर चीज यहाँ उपलब्ध है। आप कुछ भी खाए, कुछ भी बनाए। यह सुनकर बुढ़िया और भी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर अपने बेटे नाग के साथ में वह बुढ़िया वही आराम से रहने लगती है। नाग हर दिन घूमने निकल जाता था और शाम को वापस आ जाता था, जबकि बुढ़िया और गाय वही चैन से रहती थी। गाय भी हर रोज घास खाने जाया करती थी और शाम को वापस लौट कर आ जाती थी। शाम के समय वे तीनों एक साथ बैठकर भोजन करते थे और आश्रम में प्यार से रहते थे। श्रोताओं, फिर आगे भगवान भोले बाबा कथा को सुनाते हुए देव मुनि नारद से कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, लेकिन एक दिन की बात है। नाग हर दिन की तरह घूमने गया था, शाम को वापस नहीं आया। इससे बुढ़िया को बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि वे तीनों साथ में ही भोजन किया करते थे। शाम को गाय तो आ गई, लेकिन नाग नहीं आया। बुढ़िया इंतजार करती रही, सोचती रही कि मेरा बेटा नाग इतना अंधेरा हो जाने के बावजूद भी वापस क्यों नहीं आया। बुढ़िया रात भर अपने बेटे नाग का इंतजार करती रही। उसने कुछ भी नहीं खाया, पूरी रात भूखी रही, लेकिन फिर भी वह नाग लौटकर नहीं आया। अगला दिन होता है तो स्वयं बुढ़िया नाग को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल देती है। बुढ़िया नाग को ढूंढते ढूंढते जंगल में निकल गई। जंगल में उसने देखा कि वही उसका नाग बेटा जमीन पर गिर पड़ा था और वह नाग एक पेड़ की टहनियों में दबा हुआ था। नाग को टहनियों के नीचे दबा हुआ देखकर बुढ़िया व्याकुल हो जाती है और गाय की सहायता से टहनियों को हटाती है। वह नाग काफी घायल और जख्मी हो चुका था। बुढ़िया पूछती है कि हे बेटा, यह सब कैसे हुआ। इस पर नाग अपनी कहानी बताता है कि हे माता, मैं जब शाम को आश्रम लौट रहा था तो एक भयानक तूफान आ गया। तूफान के आने से मैं एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन तूफान के झोंके से वह पेड़ गिर गया और मैं उसके नीचे दब गया। फिर मैंने निकलने की बहुत कोशिश की, पर सफल नहीं हो पाया। मैं सोचता रहा कि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, पर मैं बाहर नहीं आ पाया। मुझे चोट भी लग गई है। इसके बाद बुढ़िया कहती है कि हे बेटा, तुम घबराओ नहीं, चलो मैं तुम्हारे चोट का इलाज कर देती हूँ। इस तरह से बुढ़िया अपने बेटे नाग को आश्रम ले जाती है और कुछ औषधि को पीस कर लगा देती है। फिर वह उन्हें मिलाकर एक लेप तैयार करती है और उस नाग के घायल शरीर पर लगा देती है। रोजाना इस लेप को लगाने से धीरे धीरे उसके घाव भरने लगते हैं। इस लेप को लगाते हुए बुढ़िया ने उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया था। एक साल बीत जाने के बाद वह नाग का रूप छोड़कर फिर एक मनुष्य के रूप में आ जाता है। अब वह बेहद सुंदर राजकुमार बन जाता है। उन्हें एक सुंदर और रूपवान राजकुमार के रूप में देखकर वह बुढ़िया बहुत खुश हो जाती है और बार बार उन्हें प्यार से छूती है। फिर बुढ़िया माता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। फिर वह कुछ दिनों तक आश्रम में रहते हैं। इसके बाद एक दिन बुढ़िया कहती है कि हे बेटा, अब हमें तुम्हारे पिता के पास ले जाना चाहिए। फिर बुढ़िया ने पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारे पिता कैसे हैं? तुमने कहा था कि तुम एक राजा के बेटे हो। चलो देखते हैं कि तुम्हारे पिता कैसे हैं और तुम्हारी माँ कैसी है। तब नाग से बना हुआ राजकुमार कहने लगा, नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। उस पिता को देखकर क्या करूंगा जिसने हमें जंगल में फेंक दिया था। तब बुढ़िया ने समझाया कि हे बेटा, उस समय तुम एक नाग के रूप में थे। उस समय तुम्हारे पिता ने डर से तुम्हें छोड़ दिया होगा, लेकिन अब तुम एक मनुष्य के रूप में हो, तो तुम्हें देखकर तुम्हारे माता पिता बड़े खुश हो जाएंगे। इसलिए बेटा, तुम वहाँ चलो। इस बहाने से मैं भी तुम्हारे माता पिता से मिल लूंगी। श्रोताओं, फिर आगे भगवान भोले बाबा कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, नाग जो राजकुमार था वह बुढ़िया माता को लेकर अपने राजमहल को चल देते हैं। चलते चलते जब वो अपने राज्य में पहुंचते हैं तो वहाँ के लोग उन्हें देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं। सब लोग सोचने लगते हैं कि काश यह खूबसूरत राजकुमार हमारा होता तो कितना भला होता। वे दोनों उस नगर में प्रवेश करते हैं
और वहाँ के सिपाही से मिलकर कहते हैं कि मुझे राजा से मिलना है। सिपाही उन्हें राजा के मंत्री के पास ले जाते हैं। मंत्री के पास पहुंचकर बुढ़िया माता और राजकुमार ने राजा से मिलने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, मंत्री जी, हम यहाँ के राजा और रानी से मिलना चाहते हैं। वह कहाँ है? इस पर मंत्री ने उत्तर दिया कि हे बेटा, हमारे राजा और रानी इस समय मिलने के योग्य नहीं है। उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। स्वयं अपने राज्य की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ का सिंहासन खाली पड़ा है। तब राजकुमार ने जिद की और बुढ़िया ने भी कहा, नहीं मंत्री जी, आप कोशिश करिए कि हम उनसे मिल सके। हमारा उनसे मिलना बहुत ही ज़रूरी है। तब मंत्री कहता है कि राजा साहब बहुत बीमार है। यह बात 25 साल पुरानी है। रानी ने एक सर्प को जन्म दिया था। राजा साहब ने जब सर्प को देखा तो वह बड़े भयभीत हुए। उन्हें बड़ा बुरा लगा। रानी के लिए तो वह सर्प भी प्यारा था, क्योंकि माँ के लिए उसका बच्चा कैसा भी हो उसके लिए प्रिय ही होता है। लेकिन राजा ने सोचा कि यह बात सुनकर लोग क्या कहेंगे। राजा के घर में पुत्र की जगह एक सर्प पैदा हुआ है तो सभी प्रजा हमसे घृणा करेगी। इसलिए राजा ने उस सर्प को जंगल में फेंक दिया। तब से राजा और रानी का शरीर सूखकर कांटा हो गया है और आज सिंहासन को उन्होंने छोड़ दिया है। कभी सिंहासन पर विराजमान नहीं होते हैं और अपने महल में राजा रानी बुरी तरह से मायूस अवस्था में पड़े रहते हैं। जब उस राजकुमार ने यह बात सुनी तो उसने मंत्री से अनुरोध किया कि अगर वह उनसे मिलवा दे तो बहुत कृपा होगी। फिर मंत्री उस राजकुमार और बुढ़िया माता को राजा और रानी के पास ले जाता है, जहाँ उस लड़के के माता पिता निराशा में लेटे हुए थे। महल में लेटे लेटे उनका शरीर कोई काम का नहीं बचा हुआ था और वे सदा चिंता में डूबे रहते थे। फिर राजकुमार उस बुढ़िया के साथ राजा और रानी के पास जाता है और उनके पैर छूता है। जब राजकुमार अपने माता पिता के पैरों को छूता है तो राजा और रानी में एक संवेदना की लहर दौड़ जाती है। वे दोनों उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हे बेटा, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? तुमने हमारे पैर छुए हैं। तुम्हारे पैर छूते ही ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई शक्ति आ गई है। तुम कौन हो बेटा? अपना परिचय दो। श्रोताओं, फिर आगे भगवान भोले बाबा कथा को सुनाते हुए देवमुनि नारद से कहते हैं कि हे देवमुनि नारद। तब वह बेटा अपनी सारी कहानी सुनाता है और कहता है कि पिताश्री, मैं आपका बेटा हूँ। और रानी से कहता है कि हे माता, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया था। मैं नाग रूप में था। मुझे ऋषि का श्राप लगा हुआ था, इसलिए मैं नाग बना। लेकिन आप लोगों ने मुझे जंगल में फेंक दिया। 25 साल का श्राप था। 25 साल पूरे हो गए और आज हम पुनः मनुष्य स्वरूप में आ गए हैं। माँ, अब क्या आप मुझे अपने हृदय से नहीं लगाओगी? इतने शब्द सुनने के बाद वह माँ खड़ी होकर अपने बेटे को हृदय से लगा लेती है और उस राजा के लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहता। राजा रानी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। उस राजा रानी को ऐसा लगता था मानो उनके अंदर एक शक्ति आ गई हो। श्रोताओं, फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, इतनी कहानी सुनने के पश्चात उस राजा और रानी ने कहा कि इंसान को कभी भी ये 4 चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए और इन 4 चीज़ों का अपमान भी कभी नहीं करना चाहिए। पहला है बच्चा, दूसरा है बुजुर्ग, तीसरा है पागल और चौथा है मेहमान। इन्हें कभी भी अपने घर से नहीं निकालना चाहिए और ना कभी इनका अपमान करना चाहिए, क्योंकि पागल लोगों का दिमाग काम नहीं करता है। बच्चे के पास उतना दिमाग नहीं होता है। बुजुर्ग का दिमाग बुढ़ापे में काम नहीं करता है और मेहमान सभी के अतिथि होते हैं। श्रोताओं, फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, इसलिए हर मनुष्य को इन चार लोगों की बातों का कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए और ना इन 4 लोगों का कभी अपमान करना चाहिए। फिर उसके बाद राजा ने सभी प्रजा को संबोधित कर दिया कि हमारा बेटा आ गया है। प्रजा भी बहुत खुश हुई। राजा ने सभी को यह सूचना दे दी कि कल राजकुमार से राजगद्दी पर बैठेगा। राजा ने सभी को यह सूचना दे दी कि कल से राजकुमार अब राजगद्दी पर बैठेगा। अगले दिन राजा ने उसका राज्य अभिषेक किया। उसी दौरान वह बुढ़िया थोड़ी उदास हो जाती है, सोचने लगती है अब मैं कहाँ जाऊंगी। तब राजा कहते हैं कि हे माता,
आज से तुम यहाँ की राजमाता कहलाओगी। अब बुढ़िया बहुत ही प्रसन्न होती है। फिर उधर वह बुढ़िया माँ के दोनों बेटे घर लौटे और उन्होंने अपनी माँ को घर में ना पाया, तो उन्होंने अपनी पत्नियों से पूछा, हमारी माँ कहाँ गई? उनकी पत्नियों ने उत्तर दिया, तुम्हारी माँ एक चुड़ैल और डायन थी, इसलिए मैंने उन्हें मारकर भगा दिया। वह हर दिन जंगल में जाकर सर्प को दूध पिलाया करती थी। अपनी पत्नियों की इस बात को सुनकर बूढ़ी माँ के दोनों बेटे क्रोध से भरे उठे और अपनी पत्नियों को डांटते हुए फटकारने लगे। वह बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारी माँ को चुड़ैल और डायन कह रही हो? हमारी माँ कहाँ है? जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उन बहुओं को असल में नहीं पता था कि बूढ़ी माँ इस समय कहाँ है। अब तो उनके पति रोजाना उन्हें डांटते फटकारते थे, उन्हें मारते पीटते भी थे। धीरे धीरे उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि ना तो उन्हें चैन से भोजन मिल रहा था, ना कोई सम्मान। उनके ही बच्चे उनसे नफरत करने लगे थे। सब लोग उन्हें घृणा की नज़र से देखने लगे थे, क्योंकि कहते हैं ना, जो अपने बड़े बूढ़ों का अनादर करता है, अपमान करता है, तो उसका भी अपमान समाज करता है। उसके बच्चे भी उनका सम्मान नहीं करते थे। इधर दोनों बेटों को यह पता चल जाता है कि उनकी माँ एक राज्य की राजमाता है, तो फिर दोनों बेटे बड़े खुश होते हैं और सोचते हैं कि हमारी माँ बड़ी दयालु स्वभाव की थी, रोज भगवान की पूजा पाठ किया करती थी, भगवान की भक्ति किया करती थी, इसलिए भगवान ने उन्हें कितना उच्च पद प्रदान किया है। बेटों को यह सुनकर बहुत आनंद आता है। इसके बाद वे राज दरबार में जाते हैं। राजा की सहायता से अपनी बूढ़ी माँ राजमाता से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि हे माँ, अब आप घर चलिए, हम आपको लेने आए हैं। तब वह माँ कहती है कि मेरे बेटे, मैं यहाँ रहकर खुश हूँ। क्या हमारे पास एक और बेटा है? तुम बिना किसी चिंता के जाओ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। इस प्रकार अपनी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके दोनों भाई घर लौट आते हैं। बूढ़ी माँ का बेटा और पोता तो अपने जीवन में खुश थे, लेकिन उनकी दोनों बहुएं दुखी थी। वह अपने कर्मों का फल भोग रही थी। श्रोताओं, देव मुनि नारद से इतना कहकर भगवान शिव अपनी कथा को समाप्त करते हैं। श्रोताओं, इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने देव मुनि नारद को बताया है कि वह कौन से 4 लोग हैं जिनका हमें अपमान कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो घर में गरीबी आती है और दुर्भाग्य का वास बना रहता है। आप लोगों को यह कथा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव और जय माता पार्वती लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी को आध्यात्मिक जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। और श्रोताओं, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।